नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में मॉनसून सत्र चल रहा है और मुकेश सहनी खफा है। आपको बताएं कि मुकेश सहनी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है और उसके बाद मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ तो हैं, लेकिन उन्हें पार्टी में इज्जत नहीं मिलती है और अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो हम ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह सकते हैं। साथ साथ उन्होंने इसमें जीतन राम मांझी को भी साथ रख लिया। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी और मैं यानी हम दोनों को ही पार्टी में उतनी इज्जत नहीं दी जाती है। जब तक हमें इज्जत नहीं मिलेगी हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, यानी कि जो विधायक दल की बैठक की गई है उसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इस बात से बहिष्कार कर दिया है। साथ साथ इसके बाद एक और मुद्दे जो हैं वो सियासी गलियारों में खड़े होने लगे हैं। वो ये कि मुकेश सहनी जिस बंगले में रहते हैं उस बंगले को पनौती बताया गया है, क्योंकि मुकेश सहनी जिस बंगले में रहते हैं इसके पहले भी जो भी मंत्री उस बंगले में रहे हैं उन पर कोई ना कोई आरोप लगा है और जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है या फिर पार्टी टूट गई है तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि 2010 की बात है कि 2010 के बाद मंत्री इस बंगले में कोई भी नहीं रहे हैं। वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2010 में अवधेश कुशवाहा यह बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन घूस का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह बंगला पूर्व मंत्री आलोक मेहता को मिला, लेकिन 2.5 साल में ही जदयू राजद का गठबंधन टूट गया और आलोक मेहता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। आलोक मेहता के जाने के बाद यह बंगला पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के नाम से आवंटित हुआ, लेकिन बिहार का चर्चित केस बालिका गृह में उनके परिवार को लोगों पर आरोप लगाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं 2020 में अब सरकार बनने के बाद यह बंगला पशु और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को आवंटित हुआ है। इधर सियासी गलियारों में अटकलें का दौर शुरू हो गया है कि मुकेश सहनी सरकार के खिलाफ जल्द ही कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने सरकार से इस्तीफा के सवाल को नकारा है। सहनी ने कहा है कि यह उनकी सरकार है और वे इस्तीफा क्यों देंगे। वहीं उनके एक विधायक ने मुकेश सहनी के बहिष्कार के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसके बाद राज्य के राजनीति सरगर्मी और भी तेज हो चुकी है। तो आपको बताएं कि इस तरीके से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई। जो दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाएंगे, वो मजबूती उन्हें मिल सकती है, क्योंकि अगर एनडीए से वो हटते हैं तो वो आरजेडी में जाके मिल जाएंगे और आरजेडी में जाके मिलेंगे तो उनके पास पूर्ण बहुमत हो जाएगी सरकार बनाने के लिए। और नीतीश कुमार इससे कहीं ना कहीं डरे भी हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो खुश रखें और खुश रखने के लिए उन्हें जो भी शर्त रखा गया है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की तरफ से उन्हें वो मानना पड़ेगा। एमएलसी बनाने की बात कही गई है और जल्द ही एमएलसी के भी चुनाव होने वाले हैं, तो इसे लेकर के अब नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की पार्टी में टूट की खबरें सामने आ रही है। और एक बार फिर से मुकेश सहनी ने अपनी बातों से ये जता दिया है कि वो भी पार्टी में अब ज्यादा दिन तक नहीं है। अगर पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिला, उन्हें जो एमएलसी के बारे में वो प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी से एक एमएलसी चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो वो इस पार्टी को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के साथ किया है, फूलन देवी की मूर्ति को जिस तरह से जब्त किया गया है, उस बात पे भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी नाराज नजर आ रहे हैं और इसे लेकर के वो अब बिहार आते के साथ नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर हमलावर हुए हैं, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी अब पलट भी सकते हैं। हो सकता है कि वो अब किसी और दल में शामिल हो जाए। अगर नीतीश कुमार उन्हें भाव नहीं देते हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही इस बात का दावा कर दिया है, हमें अगर नीतीश कुमार की पार्टी में वो इज्जत नहीं मिलती है तो हम कोई और रास्ता भी देख सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है और इस मकान को भी पनौती इसलिए बताया गया क्योंकि आज तक जो भी मंत्री इस मकान में रहे हैं, इस बंगले में रहे हैं, वो कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से बालिका गृह कांड में फंसाया गया, कई का वीडियो वायरल हो गया, उस वजह से उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब मुकेश सहनी भी दुविधा में नजर आ रहे हैं। अब आगे वो क्या अपना निर्णय लेते हैं ये तो आगे ही देखना होगा, लेकिन फिलहाल एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुकेश सहनी भी नाराज नजर आ रहे हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।